नमस्कार दोस्तों, वेदांत गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। डीआरडीओ ने बनाया है यूवी ब्लास्टर। तो जानेंगे कि यूवी ब्लास्टर क्या है, डीआरडीओ की इसकी बनाने की वजह क्या थी और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। नोवेल कोरोना वायरस या फिर कोविड-19। विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पे नोवेल कोरोना वायरस ने अपने प्रकोप से लोगों को प्रभावित न किया हो। अमेरिका, चाइना और यूरोपियन नेशन जैसे विकसित देशों में भी नोवेल कोरोना वायरस की वजह से हजारों लोगों की मौतें हुई और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत में लगभग 42,000 से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं और 1,500 से ज़्यादा मृत्यु हो चुकी है। नोवेल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 मार्च से लॉकडाउन किया, जिससे कि लोगों की आवाजाही कम हो सके और वायरस के फैलने पे थोड़ा लगाम लगाया जा सके। जब जब हमारे देश में कभी इतनी बड़ी आपत्ति या आपदा आती है तो हम देखते हैं कि हमेशा भारतीय सेना जो है वो अपने जवानों से या फिर अपने इंस्टीट्यूशंस की हेल्प की मदद से उस चीज़ से हमारे देश को बचाने की कोशिश करती है या फिर उस आपदा से निकालने की कोशिश करती है। इस टाइम भी डीआरडीओ ने, जो कि एक आर्मी की यूनिट है, उसने हमारे लिए एक यूवी ब्लास्टर बनाया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। डीआरडीओ ने यूवी ब्लास्टर नाम का एक उपकरण बनाया है और इस उपकरण की मदद से कोरोना की लड़ाई में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि यूवी ब्लास्टर कैसे बना, किसने बनाया और इसका क्या अहम कार्य रहेगा। तो डीआरडीओ ने यूवी ब्लास्टर को एक गुरुग्राम की एक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो न्यू एज इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड है उसके साथ में मिलके बनाया है। डीआरडीओ की लेस्टेक लैब ने इसको बनाया है। लेस्टेक लैब दिल्ली में बेस्ड है। और डीआरडीओ से रिलेटेड मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष में हुई, यानी जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ डीआरडीओ जो है उसको आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि डीआरडीओ का स्थापना किस वर्ष में हुई। तो यूवी ब्लास्टर को डीआरडीओ ने बनाया है और न्यू एज इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम की कंपनी के साथ मिलकर। अब देख लेते हैं कि ये जो यूवी ब्लास्टर ये कैसा दिखता है। ये इमेज मैंने इस पेस्ट की है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यूवी ब्लास्टर ऐसी ऐसी कोई डिवाइस है जिसमें कुछ लैंप्स लगे हुए हैं और कुछ तार गए हैं। तो अब इसका बेनिफिट क्या होगा या फिर डीआरडीओ ने इसको बनाया क्यों है। बेसिकली यूवी ब्लास्टर एक केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन डिवाइस है जो जहाँ पे लोगों का फ्लो बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे जो लोग बहुत ज़्यादा आते जाते हों वहाँ के लिए ये बहुत ही कारगर है। ये ऐसी जगहों को सैनिटाइज करने में हेल्पफुल रहेगा जैसे एयरपोर्ट है, शॉपिंग मॉल है, मेट्रो स्टेशन, होटल्स हैं या फिर ऑफिसेज हैं। तो एक साथ ही बहुत बड़ी एरिया को, यानी एक कमरे को ये पूरी तरीके से सैनिटाइज कर सकता है और सारे अगर कोरोना वायरस के जीवाणु हैं या विषाणु वहाँ पे हैं तो उनको ये ख़त्म कर देगा। ठीक है। और ये लेबोरेटरीज़ हैं या फिर ऐसी जगहों पे को क्लीन करने में बहुत हेल्पफुल है जहाँ पे हम लोग केमिकल की मदद से सफाई नहीं कर सकते हैं। यूवी ब्लास्टर जो है कि वो एक ऐसा सैनिटाइज़र है जिसको हम लोग रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हैं, यानी वाईफाई से भी ऑपरेट कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं, टैबलेट से कर सकते हैं। और हम लोग दूर, मतलब उसके लिए हमको उसके पास नहीं जाना है, उसको दूर से ही किसी, जैसे मान लीजिए किसी कमरे में कोरोना के संक्रमण है तो हम लोग केवल इस डिवाइस को अंदर भेज देंगे और उसके बाद इस डिवाइस का ऑपरेशन हम लोग मोबाइल या टैबलेट से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई गलती से, सबसे बड़ा जो इसका एक बेनिफिट है वो ये है कि अगर मान लीजिए उस रूम में अगर ये डिवाइस काम कर रही है या एक्टिव है और गलती से कोई इंसान उस रूम में पहुंच जाता है या लिविंग बीइंग वहाँ पे पहुंच जाता है तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेस से कोई भी इन्फेक्ट नहीं होगा, यानी कोई ह्यूमन बॉडी इन्फेक्ट नहीं होगी और सिर्फ कोरोना की जो वायरसेस हैं केवल उनको मारेगा।
अब इसकी एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। एफिशिएंसी की बात करें तो इसमें 6 लैंप होते हैं जो 43 वॉट के होते हैं, 43 वॉट्स के होते हैं। और इसमें अल्ट्रा वॉयलेट सी रेज निकलती हैं। सी रेज, जैसे अल्ट्रा वॉयलेट की अगर बात करें तो जो हमें सन से प्राप्त होती है, अल्ट्रा वॉयलेट 4 टाइप की होती हैं, ABCD। तो इस वाले में जो यूवी ब्लास्टर बनाया गया है, ये सी रेज निकालेगा अल्ट्रा वॉयलेट की, जो जिसकी पावर होगी 254 nm, और ये 360 डिग्री पे ही अपनी पूरी रोशनी फैलाएगा। अगर 12 बाई 12 का कोई रूम है, 12 बाई 12 फीट का कोई रूम है, तो 10 मिनट में ये उसको सैनिटाइज कर देगा, यानी सारे जो कोरोना के कीटाणु हो गए उनको मार देगा। और अगर 400 स्क्वायर फीट का कोई रूम है तो सिर्फ 30 मिनट के अंदर उस रूम को ये पूरी तरीके से सैनिटाइज कर देगा। तो देखिए कितनी जल्दी, इसकी एफिशिएंसी कितनी अच्छी है, और लगातार हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और रिमोट से यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरीके से देखें कि बहुत बड़े एरिया को या फिर कोई ऐसा जो कंटेमिनेटेड प्लेस है उसको साफ़ करने के लिए, 100% क्लीन करने के लिए ये जो डिवाइस है एक रामबाण की तरीके से होगी, जहाँ पे लोग या फिर जो कोरोना वॉरियर्स होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो स्टाफ होता है, मेडिकल स्टाफ होता है, उनके कंटेमिनेशन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। देखते हैं न्यूज़ में भी आता है कि डॉक्टर्स हैं या फिर जो मेडिकल स्टाफ है उनको कोरोना हो जाता है, क्योंकि जब वो उस वार्ड में रहते हैं, लगातार उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे वो वायरस हो, तो बहुत जल्दी है उनको संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो यूवी ब्लास्टर की डिवाइस बनाई गई है उस कोरोना की लड़ाई में एक ब्रह्मास्त्र की तरीके से होगा, और बहुत बड़े एरिया को और बहुत जल्द कम टाइम में ही ये उस एरिया को प्रॉपरली सैनिटाइज कर देगा। अगर हम लोग नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो WHO ने भी इसको बताया है कि ये खतरनाक है और इसकी रेडिएशंस हमारी स्किन पे नहीं पड़नी चाहिए। 90% जो स्किन कैंसर्स होते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की ही वजह से होते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जो है उनकी वजह से स्किन बर्न भी हो सकता है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी डैमेज कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो डैमेज आवर आईज। हमारी जो आईज है, अगर अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली हमारी आईज में काफ़ी टाइम तक पड़ती हैं तो उसकी वजह से हमारी आईज में भी डैमेज हो सकती हैं। एजिंग ऑफ स्किन्स की भी प्रॉब्लम आती है, यानी चेहरों जो हमारे शरीर जो त्वचा है उसमें क्या होता है कि हमारी झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लगातार पड़ती हैं या फिर लंबे समय तक मिलती हैं, तो जिससे कि बुढ़ापा जल्दी आने की संभावनाएं हो जाती हैं। और अगर हम लोग प्लास्टिक्स की बात करें, अगर ये लगातार किसी प्लास्टिक बॉडी पे पड़ती है तो वो प्लास्टिक को भी ख़राब कर सकती है, और जो वॉल कलर्स होते हैं या फिर कलर होते हैं उनको भी ये फेड कर देते हैं। तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे यू अल्ट्रा वायलेट रेस के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हम लोगों ने जाना कि DRDO ने किस तरीके से एक ऐसा अस्त्र बनाया है या एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो कि कोरोना की लड़ाई में एक बहुत ही मददगार साबित होगी, और हम देखेंगे कि DRDO की हेल्प की वजह से जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको भी इन्फेक्शन थोड़ा कम पड़े और जल्दी ही हमारा देश कोरोना से मुक्त हो जाए। तो इस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को लाइक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।